अरे कोई पकड़ो उसे, वो हमारी जेल से भाग रहा है। नुबड़ी वालों, आज एक मौका मिला है यहाँ से भागने का। मैं यहाँ सालों साल नहीं सड़ूंगा। रुक जा, वरना मुझे तेरे पे गोली चलानी होगी। अरे जो हो सकता है वो कर लो तुम लोग। मैं आज यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। और बाबू मोसाई, पूरे दिन हम घर पर ही बैठे रहते हैं, आज यहाँ पे बैठने आए हैं बाहर आराम से। तो क्रिमिनल, तू यहाँ नदी पे कपड़े धो रहा है, यहाँ हमारे साथ बैठना मजा आ रहा है। अरे तुम्हें पता भी है मैं घर वालों के ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहा हूँ। हमारे घर का पानी बचेगा, इसलिए मैं यहाँ कपड़े धोने लगा हूँ और आज से मैं यही धोऊंगा। हाँ ठीक है, तुझे जहाँ धोने हैं वहाँ पर धो, हमें क्या है, हम तो यहाँ आराम से बैठे हैं। अरे सासा, अब बस थोड़े से ही बाकी है, 3-4 शर्ट धो के मैं आपके पास बैठने आता हूँ, ठीक है। एक बात बताओ जी, यहाँ पे पानी रोज आता है क्या? और बाबू मोसाई, तेरे को नहीं मालूम क्या? फिर कैसा बरमुड़ा वासी है तू? अरे मैं यहाँ पे नया रहने आया हूँ जी, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका वो दोस्त नदी में कपड़े धो रहा है, मेरे को लगता है पानी नहीं आता होगा। नहीं, वो पानी तो रोज आता है, पर वो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता नदी के पानी में, इसलिए मैं कपड़े धोने चला आता हूँ। हाँ, आखिर वो तुम्हारी बिरादरी का ही है ना, तो इसका दिमाग ऐसे ही चलता है। क्या बात है जी, बहुत ही अजीब जानवर जैसे लोग रहते हैं इस वाले बरमुडा में। तो जानवरों से याद आया, एक काम करते हैं, आज जू चलते हैं, चलो दोनों। वाह चाचा, बढ़िया आइडिया है। लगता है मेरे को फिर से परगोटरी रहने चला जाना चाहिए जी। वैसे भी आज कोई मार्केट में काम नहीं है, तो सोचा जू चलते हैं, मजा आएगा। बाबू मोसाई, मैं तो सोच रहा हूँ जू नहीं, मेले में चलते हैं, वहाँ मजा आएगा। अबे पुग गधे कहीं के, मेला 12 महीना नहीं होता, इतनी भी अक्ल नहीं है तुझे। सही है बाबू मोसाई, वो अबे। अरे एक मिनट सासा, ये कौन है जो हमारा रास्ता रोक कर खड़े हैं? इनसे ही पूछ लेते हैं। अबे ओ, कौन हो तुम लोग, और यहाँ पे रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? हाँ, हम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि तुम यहाँ से ना जा सको नुबड़ी वाले। पर हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है, तुम कौन हो? अभी पता लग जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? बाबू मोसाई, आदम चाचा क्रिमिनल, ठीक तो हो तुम? सुना है आदम हार नहीं मानता, पर मेरे सामने अच्छे अच्छे हार मान जाते हैं। मैं हूँ सीजन 4 और मुझे तुम्हारे दोस्त की तलाश है जो मेरा दुश्मन है। अरे कौन हमारा दोस्त? हमारा तो तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेना देना तो है आदम, मुझे गेटर पेपर कट की तलाश है जो तुम्हारे इस रेड क्रिमिनल का खास दोस्त है। और बाबू मोसाई, वो इतना भी हमारा खास दोस्त नहीं है, और हमें क्या मालूम वो कहाँ होगा। इस वक्त तो तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कहीं से भी ढूंढ के मेरे पास लाओ। अरे पर उसने किया क्या है और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? आज से 6 महीने पहले मैंने 2 वैन भर के सोना चुराया था, और उन दोनों वैन को लेकर मेरे आदमी मेरे घर पे आ ही रहे थे। तभी उस गेटर पेपर कट ने मेरी एक वैन चुरा ली और बाद में वो पकड़ा गया। मैं उससे जेल में मिलने गया था और मैंने उससे पूछा था कि मेरा सोना कहाँ है, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और अभी 5-6 दिन पहले वो जेल तोड़कर भाग गया है और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये क्रिमिनल उसका खास दोस्त है, तो उसे कहीं से भी ढूंढो। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे ढूंढकर तुम्हारे हवाले कर दे। लगता है तुमने हमें बुद्धू समझा है आदम। जब तक तुम उसे और मेरा सोना नहीं ढूंढ लेते, ये तुम्हारा दोस्त टिप्पू हमारे पास ही रहेगा। और बाबू मोसाई, ये लोग तो खतरनाक लोग हैं आदम चाचा, उसे ढूंढ लेना आप। चिंता मत कर रिपू, हम उसे ढूंढ के इसका सोना इसे वापस दे ही देंगे। अरे ये क्या मुसीबत है आदम चाचा। क्रिमिनल, वो सब छोड़, अब ये सोच कि हम उस गेटर पेपर कट को कैसे ढूंढेंगे। मुझे मालूम है वो कहाँ पर है चाचा, पर मैंने सबके सामने नहीं बताया क्योंकि वो भी मेरा दोस्त है। तो चल जल्दी उसे मिलने चलते हैं। कहाँ पर है वो? टकीला बाड़ पे, वो जेल से फरार होकर वहीं पे छुपा है। मैं उससे रात को मिलने भी जाने वाला था। ठीक है, फिर रात को हम दोनों उससे मिलने जाएंगे। मगरमच्छ, ये तूने क्या किया और तू यहाँ आराम से शांति से बैठा है? अरे क्या बकबक कर रहा है, ऐसा तो बोला मैंने क्या कर दिया। देख, ज्यादा भोला मत बन, हमें सब मालूम है।
वो सीजन 4 ने हमारे दोस्त टीपू को किडनैप कर लिया है। वो चाहता है कि तू उसका चुराया हुआ सोना वापस कर दे। जब हम उसका सोना उसे वापस करेंगे तभी वो हमारे दोस्त टीपू को छोड़ेगा। तो चल बता, क्या किया है तूने और कहाँ है वो सोना? ठीक है, बताता हूँ। असल में बात यह है कि मैंने उस चुराए हुए सोने को मेरे 3 बंगलों में से एक में रखा है। आखिरकार तेरे पास 3 बंगले कैसे आए पड़ा? तू तो सालों पहले फटी सड़क था। अबे मेरी कितनी सारी प्रॉपर्टी सरकार ने मुझे जेल में डालने के बाद जब्त कर ली। उसमें से एक वही बंगला है और मेरे बेडरूम में एक पुतला है जिसके अंदर मैंने सारा सोना रखा है। तो हम सुबह सुबह वही जाएंगे और वो पुतला उठा लेंगे। तो अगर सरकार ने तेरे बंगलो सीज कर दिए हैं तो वो तो ऑक्शंस में चले गए होंगे और अभी उसका कोई और मालिक होगा। पता है, पर वो लोग यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं और वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होता। ठीक है, तो चलो चलते ही है। सुबह होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। और एक बात बता, यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है पर अंदर तो बड़े बड़े 2 कुत्ते हैं, उसका हम क्या करेंगे? अरे आदम, उसका भी इलाज मेरे पास है। तू और क्रिमिनल बस मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाओ। बड़ा ही अजीब बंडल है ये गेटर पेपर कट। अभी इन दोनों कुत्तों को बेहोश कर देता हूँ, फिर अंदर जा पाएंगे। अरे आदम, क्रिमिनल, रास्ता साफ है, चलो अंदर आ जाओ। बाप रे, अच्छा हुआ बेहोश कर दिए, वरना तो ये क्रिमिनल को नहीं छोड़ते। अरे ये देखो, हम पहुंच गए। यही है वो पुतला जिसमें सारा सोना रखा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सोना पड़ा हुआ है। तो अब क्या गेटर पेपर कट, अब क्या करना है? अरे करना क्या है, चलो इसको डालो कार में और चलते हैं, उसको दे देते हैं सीजन 4 को। फिर तुम्हारे दोस्त को छुड़वा लेते हैं। क्या बात है, चलो अब सीजन 4 को कॉल लगाता हूँ और पूछता हूँ किस लोकेशन पर आना है। अबे 1 मिनट आदम, ऐसा ही छोटा पुतला भी है, मैं तो उसे भूल ही गया। सोना उसमें भी है, चलो उसे भी ले आते हैं। ठीक है, फिर राह किसकी देख रहे हो? चलो। पहले नहीं बता सकता था क्या, गटे कहीं के? अबे यार, वो तो मैंने पहले रखा था पर मैं उसे भूल गया था। चल क्रिमिनल, मेरी मदद कर उसे लेने में। कहाँ है? मेरे को तो कहीं दिख ही नहीं रहा। हाँ यार, तूने तो बोला था यही है, कहाँ है? यहाँ तो कोई भी पुतला नहीं है। मतलब उसने हमें बुद्धू बनाया क्रिमिनल। गधे कहीं के, इतना भी पता नहीं चलता कि अंदर कोई पुतला नहीं है। अरे यार, इस हरामजादे पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। हमको लॉक करके खुद वो सोना लेके चला गया। सासा, कोई फायदा नहीं है, अब हमें सरेंडर करना पड़ेगा। बाहर पुलिस आ चुकी है। रे भाई, नाम आदम, बरमूडा का रहवासी। थारे पे तो कोई भी आज तक मुकदमा दर्ज ना हुआ और तू बरमूडा का रहवासी रेड क्रिमिनल, थारे पे तो 1500 मुकदमे दर्ज से। यो तो अजीब जोड़ी से तुम दोनों की। हाँ सर, सारे मुकदमे असली है। हूना मैं ओपी रेड क्रिमिनल। साले हवालात में डाल दूंगो थारे जैसे बहुत से वहाँ पे। सच सच बताओ, क्या कर रहे थे वहाँ पे? अरे सर, हम 2 नहीं 3 थे और हम वहाँ चोरी वोरी करने नहीं घुसे थे। वहाँ पे हमें दूसरे ने लॉक कर दिया था और वो तीसरा बंदा जो है वो चला गया हमारी कार लेके। ठीक से भाई, मन्ने तुम्हारी बात पे विश्वास से, पर एक दूसरा भी से जो यो जानना चाहता से। चलो हमारे साथ, वो बाहर राह देख रही है से। अरे सर, कौन राह देख रहा है हमारी? जिस बंगलों में तुम चोरी करने घुसे थे उसके मालिक, जाओ उस कार में बैठ जाओ।